A block is projected from the bottom of an inclined plane with velocity as shown in the figure. If the initial velocity of the block is 22 meter per second and mu is 2 root 3 by 5, then find time to reach at the maximum height. और एक बताना है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट मैक्सिमम हाइट. सुनो आप, ये इंक्लाइन प्लेन इनफाइनाइट है. पहली बात तो ये वाला जो प्लेन है ये इनफाइनाइट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आगे गिर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, जाके इसके अंदर वापस जरूर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये मतलब आगे की तरफ ऐसे जाता रहेगा इसके अंदर. एक बात बताइए, इसके ऊपर फोर्स, इसकी स्पीड कितनी है बताइए? इनिशियल स्पीड 22 मीटर पर सेकंड है इसकी इनिशियल स्पीड. ये बात समझ आ गई आपको? अब एक काम करो, mg कंपोनेंट ले लो आप. mg कंपोनेंट एक तो इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा. इस तरफ कितना आएगा बताइए? ये वाला 50 और ये वाला कितना आएगा? ये 50 आएगा और ये वाला 50 रूट 3 आएगा इसके अंदर. आ रही है बात समझ में आपको? इधर 50 आएगा, इधर 50 रूट 3 आएगा. नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे? n आएगा. नॉर्मल रिएक्शन n, ये नॉर्मल रिएक्शन n आएगा, इधर 50 रूट 3 आएगा. स्पीड है 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है. और फ्रिक्शन बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2 रूट 3 बाई 5. और नॉर्मल रिएक्शन बताइए 50 रूट 3. सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर? ये 60 बनेगा यहाँ पे. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो 60 लग सकता है इसके ऊपर. हाँ जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है इसके ऊपर बताइए? 60 न्यूटन. इधर लगेगा कितना लगेगा यहाँ पर? ये 60 लगेगा इस तरफ, ठीक है यार. ये वेलोसिटी के अपोजिट में लगता है. आपको इस बात से मतलब नहीं है कि ये 50 किधर लग रहा था, आपको इस बात से मतलब था कि वेलोसिटी किस तरफ है उसके अपोजिट में लगेगा. वेलोसिटी इधर है 22, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा 60. बात समझ में आ गई होगी आपको? तो ये बताइए आप, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? आप नेट फोर्स बताइए. 1/10 ना, ये नेट फोर्स हो जाएगा 110 का. एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? एक्सेलरेशन बताइए 110 डिवाइडेड बाई 10. 11 का एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा इसका? और इस तरफ होगा 11 का एक्सेलरेशन. मानते हो कि नहीं मानते? तो इसकी जो स्पीड है वो घटते घटते जीरो होगी कितने टाइम में बताइए आप? 2 सेकंड. स्पीड थी 22 और रिटार्डेशन है 11 का, तो इसकी स्पीड घटते घटते 2 सेकंड बाद जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी. इसकी स्पीड 2 सेकंड बाद जीरो होगी स्पीड. तो इसका एक तो आएगा 2 सेकंड्स. फ्रिक्शन बताना मैक्सिमम हाइट पे कितना लगेगा इसके अंदर? सुनो आप, ये जब ऊपर चला गया तो यहाँ तो ये जो mg साइन थीटा तो लगता रहेगा 50 का. एफ एस मैक्स कितना लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 60. लेकिन ये 60 नहीं लगेगा. एक बार ब्लॉक रुक गया ना तो इसको रोक के रखने के लिए क्या करेंगे बताइए? रोक के रखने के लिए इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन 50, इधर 50 लगेगा. वो लग सकता है लेकिन 60 लेकिन लगेगा नहीं. पहले तो इसका मकसद था इसको रोकना, चलते ही इस मोशन को खत्म कर देना, रोक देना. फिर रुकने के बाद रोक के रखना इसका पर्पज है. तो पहले तो यहाँ से लेके जब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुँच जाता तब तक तो फ्रिक्शन कितना लगता रहा इसके ऊपर? 60 लगता रहा. और फिर जब ये रुक गया तो रुकने के बाद सिचुएशन अलग होगी, ठीक है. रुकने के बाद क्या होगा बताइए? फ्रिक्शन 50 हो गया. अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो होगी और नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा. बात समझ में आ गई होगी आपको? तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा 50 न्यूटन. ये कोई शक है किसी को इस बात में? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें.